हेलो, वेलकम टू बायोजी बायोलॉजी क्लासेस बाय भजन मैम। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्लस 2 का टॉपिक है द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एज हमारी गाइडलाइंस क्या है कि हम एनसीईआरटी के आसपास ही घूमते रहते हैं और प्लस एग्जाम प्लस साथ में कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको टीचिंग के अंदर इंक्लूड कर सकें। तो आर मोटो इज बेसिकली टू गेट the best understanding of the subject as well as to perform well in your boards and your competitive examination including NEETs and other competitive exams. Okay, so now we are going to start with the reproduction, that is a human reproduction. तो आप ये देख सकते हैं आपके पास स्प्लिट स्क्रीन है हमारे पास। एक तरफ हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, एक तरफ हमारे अपने नोट्स हैं, सो दैट वी कैन have the better understanding of the subject that is both your NCERT level as well as जितना हमें एडिशनल करना है उसके साथ। ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि अपने जैसे ही पैदा करना। बिजिट्स लाइक बिजिट्स, अब कैट ही पैदा करेगी, रैट नहीं करेगी। एलिफेंट ही पैदा करेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो अपने जैसी ही प्रोजेनी को पैदा करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, सेम। ओके, सो व्हाट आर द मेजर इवेंट्स फॉर द रिप्रोडक्शन? जैसे कि हमारे प्रीवियस सीरीज में आपने देखा कि हम प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सो ये फर्स्ट यूनिट है आपके प्लस 2 का। सो रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में वी हैव अ मेजर इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स की, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी कि oogenesis। गैमेट्स का मतलब हुआ हम बात कर रहे हैं स्पर्म्स एज वेल एज ओवा या ओवम। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज द इंसेमिनेशन, यानी जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन है कि पोलन ग्रेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से मेल गैमेट यहाँ पर फीमेल गैमेट के पास जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ release of the semen or transfer of sperms into the female reproductive tract, that is called as insemination। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और आपके साथ बताना चाहूँगी। What is the difference between ejaculation and insemination? The release of semen outside the female tract is called as the ejaculation, and if it is ejaculation done inside the female reproductive tract, then the word is insemination। then third is fertilization। तो गैमेट्स बने, फिर insemination, third is fertilization यानी कि formation of zygote। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे and they will form zygote। fourth is implantation, यानी कि attachment of embryo to the uterine wall is called as the implantation। then gestation, अब एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया तो अब वो ग्रो हो रहा है, पूरा एम्ब्रियो बन रहा है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन, विच इज स्पेंट इनसाइड द वूम फ्रॉम अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल बर्थ, यानी कि टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन टिल चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज जेस्टेशन, जिसमें एम्ब्रियो सारा डेवलप होगा। एंड लास्ट इज द पार्चुरेशन, दैट इज delivery of the baby or child is called as the childbirth। so this is the delivery। okay, so we have the 6 events। एक event हम इसके साथ और भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्या यूज़ कर सकते हैं? that is lactation। बट लैक्टेशन जो है वो नर्सिंग के साथ एसोसिएटेड हो गया। ऑफ कोर्स वो भी आपका रिप्रोडक्शन का ही एक इवेंट है, यानी नर्सिंग ऑफ बेबी और लैक्टेशन के साथ। सो एनसीईआरटी से जरा फॉलो कर लेते हैं। सो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपारस ऑर्गेनिजम्स। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यानी कि गैमेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म्स एंड ओवा। देन सेकेंड इज द रिलीज ऑफ स्पर्म और ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक्ट यानी कि इंसेमिनेशन। और थर्ड हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके साथ fusion of male and female gamete, that is fertilization। and then fourth is the implantation, formation development of blastocyst and its attachment to uterine wall,
ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक अर्ली स्टेजेस में आती है, एंड देन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जेस्टेशन और डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. सो गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन. समटाइम्स यू फील कि भी मैम बहुत बार रिपीट करती हैं, बिकॉज हमारा पर्पस है कि इट्स नॉट अ रेपिटेशन. रेपिटेशन इज ओनली मेंट फॉर टू रीइंफोर्स द थिंग्स, ताकि आप साथ साथ समझ के लर्न भी कर सकें, बिकॉज दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक चीज़ और, there are remarkable differences between reproductive events in male and female. For example, sperm formation continues even in the old men, but formation of ovum ceases in females around the age of 50 years. इसको menopause कहते हैं. So this process is जो cessation हो जाती है, this is menopause. Okay? इसका मतलब क्या वो कह रहा है कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ चलती है और फीमेल में वो सीज हो जाती है पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में आकर. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल ऐड करना चाहूँगी. ओके, कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कब होता है और oogenesis यानी कि फीमेल गैमेट कब शुरू होता है. ओके, सो व्हाट इज द प्यूबर्टी? Puberty is onset and attaining sexual maturity, that is called as puberty. जनरली मेल के अंदर ये एज है 10 to 13 और मे बी 14 with the start of spermatogenesis and development of secondary sexual characters. So what is that? Sexual maturity को attain करना is puberty. प्यूबर्टी का जो एज है मेल्स के अंदर आज की डेट में 10 to 13 और 14 years, बट इट कैन गो अप टू इवन 16 years. ओके, और फीमेल में इट इज 9 to 11 और 12 year. बेसिकली अर्लियर बुक्स रिटन जो है दे राइट इट एज 11 to 13, बट अब जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो 9 to 11 के बीच में है. नाउ विद द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो प्यूबर्टी फीमेल में कब आई? जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ. एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्के. एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, ये हो गया फीमेल के केस में. मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जन्म के बाद प्यूबर्टी पे शुरू होता है. आई वुड लाइक टू एड अपॉन, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू हुआ और थ्रू आउट लाइफ चला. फीमेल के अंदर जो oogenesis है वो जन्म से पहले शुरू होता है, फिर प्यूबर्टी पे रिज्यूम होता है और उसकी निशानी क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, यानी कि उसका oogenesis रिज्यूम हो गया है, फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो गई है. तो इसी वजह से फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये निशानी है उसकी कि भी प्यूबर्टी शुरू हो चुकी है. और उसका सेसेशन किस पे है? मेनोपॉज पे है. ओके, सो अब यहाँ पे कुछ आपको रेड पॉइंट्स में मिल रहा होगा लिखे हुए पॉइंट्स. वो पॉइंट्स आपके हॉर्मोन्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वो +1 में हम पढ़ते हैं. तो +1 के अंदर जब हार्मोन वाले चैप्टर्स हैं तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे LH and ICSH in male stimulate Leydig cells and control secretions of androgens. Testosterone जो एंड्रोजन है that stimulates spermatogenesis and development and maintenance of secondary sexual character. ये और FSH follicle stimulating hormone ये रिस्पॉन्सिबल है गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को शुरू करने के लिए. तो जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसका आ रहा है यानी कि उसका oogenesis रिज्यूम हो रहा है तो वहाँ हार्मोन FSH काम कर रहा है, फिर बाकी हार्मोन्स की बारी आएगी. मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आ रहा है तो उसके पीछे हमारे पास रीज़न है आपका जो हार्मोन FSH और साथ में जो मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है वो उसको लगातार स्टिमुलेट करके रखेगा. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप करेगा टेस्टोस्टेरोन. फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप करेगा वो एस्ट्रोजन करेगा और उसके साथ एक और हार्मोन काम करता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन. सो एस्ट्रोजन कंट्रोल oogenesis एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी देखने में अलग अलग है. ये मेल है, ये फीमेल, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी as well as in anatomy of reproductive organs, that is male and female. So sex organs दो तरीके, primary sex organs and secondary sex organs. Primary sex organs कौन से हो गए? Which produce gametes, that is ova and sperm.
एनसीईआरटी में जब आप शुरू कर रहे हैं वहाँ लिखा हुआ टेस्टीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. सो हियर वी आर टेलिंग यू व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी, बिकॉज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और स्टीरॉयडल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. वाई आई मेंशन स्टीरॉयडल सेक्स हार्मोन्स, क्योंकि मेल में एंड्रोजन और फीमेल में जो मेन सेक्स हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से गैमेटोजेनेसिस भी स्टिमुलेट हो रहा है और आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं. तो वो हैं आपके पास फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मेल में जस्ट टेस्टोस्टेरॉन. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमेट प्रोड्यूस करने वाले हैं और स्टीरॉयडल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं. एग्जाम्पल टेस्टीज इन मेल, ओवरीज इन फीमेल. इसके बगैर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो हैं which assist in the process of reproduction such as transfer of gametes, process of fertilization, etc. Example, accessory organs and accessory ducts in male and female. जैसे फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया. मेल के केस में वी हैव वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस. ये सारे हमारे एक्सेस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. तो यहाँ पे बच्चों एक ख्याल रखना है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग अलग हैं. मॉस्टेशेज आ गई, जो विगर आ गया मेल का, मस्कुलर डेवलपमेंट होगी जो मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, हाइट उस हिसाब से हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स मेल में अलग है. ये सारे उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं. फीमेल में ब्रेस्ट का आना, वॉइस का चेंज होना और फेमिनिन लुक का आना, ये सारे श्रिल वॉइस होना, ये सारे उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं. ऑर्गन्स हो गए फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना. सो वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So male reproductive system is located in the pelvic region. It includes pair of testes, primary sex organs, and pair of vasa differentia, ejaculatory duct, external genitalia, and accessory glands. They all are secondary organs, and they are called as accessory ducts. Now, so we are going to start with the testes. Testes, they lie in scrotum. What is scrotum? It's a pouch-like structure, dark, pigmented, wrinkled, हैंगिंग बिटवीन द लेग्स. तो लेग्स के बीच में देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज़ हैंगिंग बिटवीन द लेग्स. यहाँ पे ये हमारा सिलोमिक कैविटी आपकी हो गई, डायफ्राम हो गया. दिस इज़ योर एब्डोमिनल कैविटी. हेयर इज़ अ पैल्विक रीजन. तो आपके पास यहाँ स्क्रॉटम है और ये एक रिंकल्ड स्ट्रक्चर है. इंटरनली आपको जब स्क्रॉटम का सेक्शन काटेंगे तो पता लगता है 2 स्क्रॉटल सेक्स हैं. टेस्टीज यहाँ पड़ी हुई हैं. तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिन के बाहर है. सो स्क्रॉटम बियर एक्सटर्नली. अगर स्क्रॉटम को बाहर से देखें तो एक लाइन सी दिखती है और ऐसे उस पर रिंकल्स दिखती हैं. दिस इज कॉल्ड रेफे मार्क. जब इसको कट करेंगे तो इंटरनली आपको इस तरह से सेप्टम दिखेगा, स्क्रॉटल सेप्टम इस देयर. यहाँ टेस्टीज दिखेंगी, एक सैक के अंदर एक टेस्टिस. बाहर से सिंगल स्क्रॉटम, अंदर बोलते हैं स्क्रॉटल सैक्स. ओके, तो ये स्क्रॉटल सैक्स हो गए. तो स्क्रॉटम बियर एक्सटर्नली रेफे मार्क, इंटरनली बियर सेप्टम एंड हैव 2 स्क्रॉटल सैक्स. ओके, each scrotal sac contain testes. Scrotum have temperature 2 से 2.5 degree less than that of body temperature essential for spermatogenesis. तो एक कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर. उन्होंने ऐसे दे दिया 34, 35. सो 2 to 3 डिग्री लेस चाहिए. एनसीईआरटी 2 से 2.5 डिग्री बोल रही है, 2 to 3 डिग्री लेस हो सकता है. तो इसका मतलब अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, सो यू नीड 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन स्क्रॉटम. तो ये टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसेंशियल है. टेस्टीज डिसेंड इन स्क्रॉटल सैक्स ड्यूरिंग 7th month ऑफ फीटल लाइफ. एम्ब्रियो के केस में ये एम्ब्रियोनिक है. अगर मैं ये लेग्स बना रही हूँ बेबी की इस तरह से, नॉट वेरी वेल डायग्राम, तो यहाँ से इंग्विनल कैनाल्स हैं, उसके थ्रू टेस्टीज नीचे डिसेंड करती हैं. टेस्टीज एब्डोमेन में है.
तो लेग्स के अंदर टेस्टिस डिसेंड कर रही है नीचे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लेग्स के बिटवीन लेग्स, जो हमारा पाउच लेग स्ट्रक्चर उसके अंदर। सो इसका मतलब क्या हुआ, एब्डोमेन और स्क्रॉटम को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता होगा, एंड दैट रास्ता इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। सो इंग्विनल कैनाल क्या है? इंग्विनल कैनाल एक स्ट्रक्चर है which connects the scrotum with that of the abdomen। इसके थ्रू टेस्टिस डिसेंड होती हैं और फिर नीचे आकर यहाँ पर सेटल आउट हो जाती हैं। ओके, सो टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रॉटल सेट ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ फीटल लाइफ थ्रू इंग्विनल कैनाल। सो इंग्विनल कैनाल कौन सी हुई? जो स्क्रॉटल सेक्स को एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्ट करती है। तो दो रास्ते हैं। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किटिज्म। ऑफ कोर्स ऑप्शनल है, बट कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किटिज्म एंड दैट कैन लीड टू स्टर्लिटी। So what is gubernaculum? Connective tissue pad attaching the testes to the base of scrotum। अब स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस हवा में तो है नहीं, ये इंग्विनल कैनाल से कनेक्ट होकर आ रही है नीचे। यहाँ पे बेस पे एक कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है जिसके ऊपर वो रेस्ट करती है। सो टेस्टिस वंस डिसेंड परमानेंटली रिमेन इन स्क्रॉटम। कई ऐसे केसेस हैं जैसे सीजनल ब्रीडर्स हैं, उनमें जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो टेस्टिस नीचे आ जाती हैं, और जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता तो एब्डोमेन में चली जाती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे एलिफेंट का केस है, वेल का केस है, वहाँ टेस्टिस एब्डोमिनली होती हैं। बट ये सारे आपके एक्स्ट्रा और ऑप्शनल पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी सिर्फ एक ही बात करती है कि भी स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस डिसेंड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि टेम्परेचर कम है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। ओके, सो यहीं पे हम आते हैं वापस। The male reproductive system is located in pelvic region. It includes a pair of testes, accessory ducts, glands, and external genitalia. Now, next part. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. तो मैंने already word बताया था, extra abdominal scrotum. The scrotum helps in maintaining low temperature 2 to 2.5 degree, lower than that of normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया was 35 or 34.5 almost temperature। In adults, each testis is oval shaped within a length of 4 to 5 centimeter, width 2 to 3 centimeter। The testes are covered by dense covering. Each testis has 250 compartment called testicular lobules। अब this part is histology, जो हम यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड व्हाट इज योर लेक्चर 2, उसका कुछ रीकैप जो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, सो दैट वी विल डू नेक्स्ट ऑन। So you can check for our notes on the Telegram also, and anything which you are not able to understand, please do write to us in our comment box। We will be glad to answer you, और हमारा मोटिव भी पूरा हो जाएगा किस तरह से हम आपको बेटर करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।